मुहर्रम में बहुत से घरों में हलीम बनता है। अगर आपने मेरी रेसिपीज़ को देखकर इस तरह हलीम बनाएं तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही रेशेदार हलीम है। तो अभी चलें देखते हैं हलीम की तरफ। ये मैंने दालें ले लिए हैं मिक्स हलीम की, और आपके पास अगर ये दालें नहीं मिल रही तो आप किसी भी जनरल स्टोर से ये दालें मिल जाएंगी। जिसमें मैंने 1 कप चने की दाल, 1 कप मूंग की दाल और 1 कप मसूर की दाल और 1 कप माश की दाल और 1 कप मैंने गंदम का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने 1 कप जौ भी डाले हैं और इनको मैं अब अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी। पानी इसमें मैं 3-4 बार निकाल लूँगी और अब मैं इसमें पतीली में ये दालें ऐड करने लगी हूँ और इसको मैं अच्छे से 3 से 4 बार इसका पानी निकालूंगी और अच्छे से दालें में धोऊंगी और इस तरह हाथ से ऐसे करके ताकि इसकी मिट्टी वगैरह ख़त्म हो जाए। और इसको मैं 4 से 5 बार पानी निकालना है और अब मैं इसको रात भर के लिए दालों को भिगो के रख दूँगी। ये दालें मैं रात भर के लिए भिगो के रख दी थी और अब ये इसमें जो पानी होगा जो मैंने रात भर के लिए भिगो के रखा था ये पानी मैं निकाल दूँगी। तो अब मैं इसमें दूसरा पानी साफ़ शामिल करके और मैं इसको चूल्हे में रख दूँगी। इसमें मैंने नमक 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने सुर्ख लाल मिर्चें शामिल की हैं और इसमें 1 तेज़पत्ता और 2 लौंग मैंने इस्तेमाल किए हैं और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। जब ये दालों को उबाल आ जाए तो इसकी ये ऊपर से जाग उतार के फेंक देनी है और इस तरह से जाग इसकी निकाल लेनी है और फिर इसको लो फ्लेम में आधे घंटे के लिए रख देना है। अब मैं इसको लो फ्लेम कर दिया है और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। अब साथ ही मैं कौरमे का तैयार करूँगी जिसमें मैंने ये पतीली ली है और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने ये खड़े पत्ते इस्तेमाल किए जिसमें तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, दालचीनी है और लौंग है। ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और अब मैं इसको 1 मिनट के लिए ऐसे फ्राई करूँगी और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और ये प्याज मैंने कट कर लिया था और अब मैं इसको प्याज को अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो अब मैं इसको प्याज को फ्राई करने लगी हूँ। ये हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है और अब ये अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है और अब मैं इसमें चिकन बीफ ऐड करूँगी। ये मैंने चिकन जो बीफ था और इसमें हड्डी के बगैर लेना है और ये मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। आप चाहें तो बड़ी भी रख सकते हैं। अब मैं इस गोश्त को अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको मैंने 2-4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करूँगी ताकि इसमें गोश्त की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको 2 से 4 मिनट तक मैं इसे भूनूँगी ताकि गोश्त का कलर भी अच्छा हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और इसमें मैं 1 हल्दी की चम्मच ऐड करूँगी और 2 मैंने लाल मिर्चें सुर्ख ऐड की हैं चमचे और 2 ही चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया शामिल किया है। ये कुछ चंद मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसके बाद भी मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। अब मैं इसको अच्छे से भूनूँगी और इसका घी अलग से हो जाएगा। इसका कलर अच्छा आ चुका है। अब मैं इसको पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि ये गोश्त गल जाने तक पकाऊंगी और इसमें मैं अब पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने अंदाज़े से भी ऐड कर सकते हैं। इस पर मैंने 3 गिलास पानी लिया है और अब मैं इसको इस तरह मिक्स करके साइडों से सही साफ़ करके इसको मैं ढक के रख दूँगी। अब इधर साथ ही देखती हैं दालें को जो मैंने आधा घंटा के लिए रखी थी वो गल चुकी हैं और इनका पानी भी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसको इसके साथ मैश कर रही हूँ। तो ये इससे मुश्किल होता है और इसमें ये है कि आप ग्राइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि गोश्त की क्या पोजीशन है और गोश्त तो अच्छे से गल चुका है। इसमें मैंने ये सुर्ख लाल मिर्चें 1 चम्मच शामिल की हैं
और ज़ीरा पिसा हुआ और खुश्क धनिया पिसा हुआ मैंने शामिल किया है। पानी भी तकरीबन इसमें खुश्क हो चुका था और मज़ीद जो रह रहा है वो भी खुश्क हो चुका है। इसमें मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल किया है और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसका शोरबा जो पानी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि दही भी पानी छोड़ता है। और इसको मैं अब इस चम्मच के साथ बोटियों को रेशा कर रही हूँ। अच्छे से रेशा करना है, फुल आंच रखनी है ताकि पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए और इसी तरह चम्मच के साथ करते रहना है और बोटियों को रेशा। और अच्छे से बोटियों का रेशा हो चुका है और अब मैंने जो इसमें तेज़ पत्ता था वो निकाल लिया है। और ये देखें अब इसमें अच्छे से बोटियों का रेशा मैं कर रही हूँ, तकरीबन रेशा हो चुका है। अब दालों की तरफ चलते हैं। दालों में मैंने तेज़ पत्ता निकाल लिया है और दालें भी अच्छे से गल चुकी थी और जो मैंने बोटियों का रेशा किया हुआ था वो मैं इस दालों में ऐड कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, ये सारे मैंने बोटियों का रेशा इसमें ऐड कर लिया है और इससे टाइम बच जाता है कि ग्राइंड करने से दालों को, तो इसलिए मैं दालों को ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये काम जल्दी भी हो जाता है, दालें अच्छी से ग्राइंड भी हो जाती हैं। और ये दालें बहुत घनी हो चुकी थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। फिर मैं अब ग्राइंड कर रही हूँ और ये अच्छी सी दालें ग्राइंड हो जाएंगी। और अब आप ये देखें दालें अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें ना जो दालों का हलीम के ऊपर जो भाप लगाते हैं, इसके लिए मैंने प्याज को ब्राउन किया है और मैंने काली मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी इस्तेमाल की है। आप थोड़ा सा इस तरह करके और ये हलीम के ऊपर ऐड कर देनी है। ये देखिए मैंने हलीम के ऊपर डाल दिया था और अब मैं इसको भी साथ मिक्स करके पकाऊंगी हलीम को। और ये देखिए हलीम पक चुकी है और कितनी मज़ेदार और रेशेदार हलीम बनी है। और आप भी बनाएं, बहुत ही आसान तरीका है। और ये हलीम की फ़ाइनल लुक थी। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है, कितनी रेशेदार हलीम बनी है, बहुत ही आसान तरीका है। और चलें चलते हैं अब। अल्लाह हाफिज़।